Hello student, good morning. Let's start our first topic, partnership. Partnership introduction. When the two or more person agree to carry on a lawful business by employing capital, knowledge and expertise and agree to share the profit and loss in a certain ratio, then it is termed as partnership. The person who involved themselves in partnership are called partners, individually and collectively called as firm, and name with which the business is carried out is called as firm name. टू आर मोर देन टू पर्सन, मिनिमम जब दो लोग आपस में लॉफुल बिजनेस करने के लिए अपनी कैपिटल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, अपना श्रम लगाते हैं, अपनी कैपिटल, अपनी नॉलेज और अपना श्रम परिश्रम लगाते हैं और सहमत होते हैं अपना कैलकुलेट रेशियो, जो भी प्रॉफिट होगा उसको, प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों को अपने शेयरिंग रेशियो या इक्वली रेशियो में डिवाइड करने के लिए अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना उनका काम होता है। तो ये सभी की सहमति से संभव है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप कौन कौन सी है? टू आर मोर देन टू पर्सन, टू आर मोर देन टू पर्सन। तो टू आर मोर देन टू पर्सन, देयर मस्ट बी एट least two members in a partnership. There is no mention of maximum number of partnership in Partnership Act, but according to Companies Act 2013, the maximum number of members in partnership content exceed 100. However, Rule 10 of Company Rules 2014 protects 50% in the region टू आर मोर देन टू पर्सन। जो आपने पिछला उसमें देखा होगा तो 1932 सेक्शन 4 में 11 के रूल के अकॉर्डिंग में मिनिमम पर्सन जो बैंकिंग में 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे और मैक्सिमम 20 से ज़्यादा, जो जनरल पार्टनरशिप होती थी उसमें 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग में 2013 के रूल के अकॉर्डिंग 100 और 50, मैक्सिमम 100 और मिनिमम 50 हो सकते हैं। म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट होते हैं, रिलेशनशिप होता है, एग्रीमेंट होता है, ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल में रिटन यानी ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है, लेकिन रिटन ज़्यादा ज़रूरी होता है। लीगल बिजनेस लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं। हम कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जो गैर कानूनी हो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हम बिजनेस करते हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, लेकिन यदि लॉस हुआ तो लॉस का भी बराबर जितने भी पार्टनर्स हैं उसको सबको सहन करना पड़ेगा। क्लियर? टू आर मोर देन टू पर्सन, ये मेन है तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो यही है कि टू आर मोर देन टू पर्सन, म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एग्रीमेंट, यानी सबकी सहमति से जो रिलेशनशिप होते हैं, एग्रीमेंट होता है, वो कहलाता है लीगल बिजनेस लीगल होना चाहिए। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में जो एग्री होते हैं, कुछ लोग पार्टनर जो एग्री होते हैं अपनी अपनी कैपिटल लगा करके, कुछ लोग ज़्यादा लगाते हैं और कुछ लोग कम लगाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो रेशियो बनाए जाते हैं। प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक होता है तुम्हारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो रूल बनाए जाते हैं वो रिटन या ओरली दोनों चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन जो रिटन होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमको कितना लॉस होगा तो क्या करना पड़ेगा। कभी कभी इनको सारी एसेट्स को सोल्ड करके भी
वो सारी जो भी इनके पास में लायबिलिटी होती है उसको चुकाना पड़ता है। लेकिन यदि अब्सेंस है, यदि पार्टनरशिप लोगों के बीच में तैयार नहीं की गई, तो कभी कभी ये लोग अपनी स्वेच्छा से जो पार्टनरशिप तैयार करते हैं, तो उसमें क्या होता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, यानी किसी को भी बिजनेस करने का अधिकार होता है। यानी कोई भी आपस में 4 लोग सहमत हुए और बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी पार्टिसिपेट हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग, वो लोग आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड तो होता नहीं है। डीड मीन्स होता है जो रिटेन एक समझौता होता है, जो स्टाम्प में लिख करके किया जाता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो प्रॉफिट शेयरिंग, यदि एब्सेंस में पार्टनरशिप करेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। सैलरी एंड कमीशन, यदि कोई पार्टनर एक्स्ट्रा भी कोई काम करने की कोशिश करेगा तो उसको कोई ना तो सैलरी दी जाएगी और ना ही उसको कमीशन दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि कोई पार्टनर कोई कैपिटल एक्सेस कैपिटल लाता है तो उसका वो लोग आपस में ही समझौते द्वारा उसका सोल्यूशन निकालेंगे कि उसको कैपिटल में इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी पार्टनरशिप बनी उससे अधिक यदि कोई पार्टनर अपने कैपिटल को लाता है तो सिर्फ उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6%, सिर्फ उसका जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो 6% लगाया जाएगा। ओके।